ॐ श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ॐ। गीता स्वाध्याय 58वें सेशन में आपका स्वागत है। अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर 5 कर्म संन्यास योग, और वहां हम लोग अभी श्लोक 6 तक अध्ययन कर चुके हैं। श्लोक नंबर 6 और एक बार रिवीजन कर लेते हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि बिना तैयार हुए यदि संन्यास में कूद पड़ोगे तो दुख की प्राप्ति होगी। किसको दुख की प्राप्ति होगी? जो साथ में रहेगा वो भी, और जो कूद पड़ा है उसको भी। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल हमारे सामने है। जैसे एक औरत थी और उसके सामने एक साधु आया और उसने कहा कि खाना दो। तो जब वो खाना देने के लिए गई तो उसे पकड़ के उठा के लेके चला गया। ये कहानी हो चुकी है काफी साल पहले, रावण और सीता की बात कर रहा हूं। तो साधु का वेश पहन के ही साधु नहीं बन जाता है, मगर हमारी संस्कृति के अंदर में साधु को श्रद्धावान व्यक्ति होता है। तो हम भीतर क्या चल रहा है ये नहीं देख पाते हैं, और इसीलिए क्या होता है कि बाहर की जो कपड़े हैं, बाहर जो वेशभूषा है, उसी के माध्यम से हम साधु को पहचान के उसको हम श्रद्धेय मानते हैं, उसको हम नमन करते हैं, उसको हम खाना खिलाते हैं। और ये अभी की बात नहीं है, 12-15 हजार साल पहले जब श्री राम इस पृथ्वी पे थे उस समय की भी बात यदि ले तो उस समय भी यही था। साधु है और वो भीतर आना नहीं चाहता है, तो इसीलिए सीता उसके पास जाकर उसको खाना दे देती है। अब नॉर्मली यदि औरत होगी और वो अकेली होगी तो शी में फील अफ्रेड। मान लेता हूं कि उस समय की बात है और सीता है, और सीता खुद शस्त्र विद्या में भी पारदर्शी थी। तो और इसीलिए अब फिर भी कोई अकेला होता है, दूसरा कोई अनजान व्यक्ति आता है, इट डज नॉट हैव टू बी अ फीमेल, कोई अनजान व्यक्ति आता है, हम भीतर घर के अंदर उसको नहीं बुलाते हैं, मगर वो यदि भगवा पहना हुआ है, उसके गले में रुद्राक्ष की माला है, सर के ऊपर में जटा है, या फिर वो मुंडन किया हुआ है, हमारे कल्चर के कारण, हमारी संस्कृति के कारण हम उसे नेचुरली रिस्पेक्ट कर लेते हैं। इसका कारण क्या? क्योंकि वो जब इस संसार को त्याग करके ज्ञान स्वरूप के अग्नि के अंदर में वो जाता है, तो वहां हम ये मान लेते हैं कि वो एटलीस्ट कोशिश कर रहा है कि वो अपनी कामनाओं को अपने वश में ले ले, और इसीलिए वो हमारे से ज्यादा श्रद्धेय है। तो इस ऐसी परिस्थिति के अंदर में श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, और अभी खाली यहाँ नहीं उसके पहले भी कह चुके हैं, कि यदि हम अपने अपने जो भावनाएं हैं, भावनाओं के ऊपर नियंत्रण, मनस के ऊपर नियंत्रण किए बिना, हम तैयार हुए बिना यदि संन्यास की ओर चले जाते हैं तो दुख का ही प्राप्ति होता है। उसने तैयारी करके वहां गया है जो, उसको क्या होता है? तो योग युक्तो मुनिर ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। तो जो योग युक्त तैयार करने में, जो पहले से अपने को तैयार करता है कर्म योग के द्वारा, वो मुनि, यानी उसने अपने जो इंद्रिय हैं उस पर उसने कंट्रोल कर लिया है, वो बोलना बंद कर दिया है। बोलना बंद का मतलब ये नहीं कि वो फिजिकली बंद कर दिया है, मन के अंदर में जो विचलन है उसको उसने बंद किया है। तो वो ब्रह्म की ओर वो अधिगच्छति, पहुंच जाता है। कब पहुंचता है? बिफोर लॉन्ग। न चिरेण अधिगच्छति। तो यहाँ अभी एक इम्प्लाइड क्वेश्चन अर्जुन का रहता है कि यदि पहुंच जाता है तो उसके लिए पता कैसे चलेगा कि पहुंच रहा है? तो इसके लिए बाहरी कोई भी मापदंड है नहीं। इसके सारे मापदंड जो है, मापदंड है जो सारे भीतर है। तो इसी भीतर के जो मापदंड हैं,
देखिए मनोवैज्ञानिक एक्चुअली व्यक्तिपरक यानी सब्जेक्टिव साइंसेस, व्यक्तिपरक विषयों के अंदर में कोई जैसे मनोविज्ञान, इसके अंदर में कोई एग्जैक्टनेस पॉसिबल नहीं है। तो ये एग्जैक्टनेस जब पॉसिबल नहीं है तो उसके बावजूद भी इस सवाल का प्रश्न श्री कृष्ण हमें देते हैं और देते समय हमें बताते हैं कि ये प्रोग्रेसिव स्टेप्स क्या होंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ये स्टेप्स होंगे। वो देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा श्लोक नंबर 7। श्लोक 7 ले लीजिए। योग युक्तो शुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। वापस देखते हैं श्लोक को। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि 4 स्टेज है। 4 स्टेज को पार करने पर ये सर्वभूतात्मा के स्टेज पे जा सकता है। क्या क्या स्टेजेस हैं? तो पहला स्टेज योग युक्तो, योग युक्तः। योग का मतलब योग वर्ड जो आता है वो युज से वर्ड आता है। रूट वर्ड इसका जो है, इसका मूल शब्द जो है संस्कृत के अंदर में पहले मूल शब्दों को बनाया गया और उन मूल शब्दों के तरह तरह के उसके ऊपर में विकार लाकर तरह तरह के शब्दों की लिस्ट बनी, शब्दकोश बने। तो जैसे हम लोगों ने भ वर्ड देखा था, भा वर्ड देखा था। भा से शाइनिंग जो वर्ड है वहां से आता है। तो शाइन दी वर्ड से भी शाइनिंग आता है। दी से दिवाकर, दी से दिवस, दी से देव, भा से भानु, भास्कर, प्रभात, ऐसे वर्ड्स आते हैं। भ्र का मतलब होता है जो एक्सपैंड करता है। तो ब्राह्मण जो वर्ड है वहां से आता है। तो वैसे ध्र वर्ड हम लोगों ने देखा है, जो पकड़ के रखता है, जो उठा के पकड़ के रखता है। वहां से धरती, धरित्री और धर्म, ये तीनों ही हमने वहां से वर्ड्स देखे थे। वैसे यहाँ युज वर्ड है। युज का मतलब है जोड़ना। तो युक्त का रूट वर्ड भी युज है और योग का रूट वर्ड भी युज है। तो किस चीज के साथ किस चीज को जोड़ी जा रही है? यहाँ ये बता रहे हैं कि कर्म योग के साथ जो जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? यानी यहाँ दो बार ये योग वर्ड यूज करके हमें ये बता रहे हैं कि कर्म योग में वो ऐसा इतना उसके वो प्रैक्टिस उसकी हो गई है, उसने इतनी प्रैक्टिस की है कि उसके लिए कर्मयोग उसका सेकंड नेचर या उसका प्राइमरी नेचर बन गया है। इट इज हिज फर्स्ट नेचर, इट इज द नॉर्मल वे हाउ ही बिहेव्स। यानी जब कुछ भी उसे करना होता है तो वो करता है बिकॉज इट इज राइट, वो सही है इसीलिए करता है, ये नहीं कि मुझे उसमें से क्या मिलेगा। यदि हम हमारी न्यूज़ खोल के देखें, हम यदि इधर उधर देखें, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मगर हमारे अभी फिलहाल हम लोगों ने काफी लोगों को देखा होगा जो कि इस डेफिनेशन में आ जाते हैं कि इसके लिए मुझे गाली खानी पड़ेगी, इसके लिए मुझे लोग ताने मारेंगे, इसके लिए मुझे नापसंद हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सही है, मैं विश्वास करता हूं कि सही है, मैं इसके अंदर में मेरा स्वार्थ कोई भी मात्रा में निहित नहीं है, मगर ये सही है तो मुझे करना है। ऐसा उसका नेचर बन जाता है, उसका जो स्वयं है वो ऐसा बन जाता है, ये उसका स्वधर्म बन जाता है। ये ऐसा व्यक्ति जब है तो उसे बोलते हैं योग युक्तो। तो ऐसा जब उसका सेकंड नेचर बन जाता है तो वो हर बार जब भी कोई एक्शन करता है उसके अंदर में, देखिए अभी भी डिजायर है इसीलिए कर्म कर रहा है। क्या है डिजायर? कि वो जो राइट, वॉट एवर इज राइट आई नीड टू अचीव, नॉट बिकॉज मुझे उससे कोई फायदा होगा, मगर ये सही है। तो ये सही है। अब लेट अस टेक हमारे जो रिलीजियस रिफॉर्मर्स हुए हैं पहले, राजा राम मोहन राय खुद ब्राह्मण थे, मगर उनको लगा कि ये उस समय जो कास्ट सिस्टम, जो वर्ण की जो उस समय प्रथा जो अपभ्रंश होकर हो गई थी, वो
उचित नहीं है, वो अपना सबसे उच्चतम स्थान को भी छोड़कर इस वर्ण प्रथा को तोड़ने के लिए उठ पड़े। सती के साथ उनका कोई संबंध नहीं था, ना उनकी माँ को सती हुआ था, ना उनकी बहन को सती हुआ था, मगर उन्होंने सती प्रथा के अगेंस्ट में लड़ाई शुरू कर दी। तो ये ऐसे जो आदमी लड़ पड़ते हैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उनके सब कुछ के अंदर में वैसा था। मैंने राजा राममोहन राय की जीवनी उतनी डिटेल में नहीं पढ़ी है, मगर यहाँ ये एग्जाम्पल्स हमें दिखते हैं कि डूइंग व्हाट इज राइट, मेरा पर्सनल स्वार्थ के बगैर मैं इस कार्य को इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये कार्य सही है। और ये कार्य छोटा हो बड़ा हो इससे मतलब नहीं होता है, ये कार्य सही है इसीलिए करना है। सो तो ये यहाँ कार्य सही है तो कभी-कभी कठिन भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक नामी कंपनी है, वो उसके लोग उनके उनके ऑफ़िसेज़ में लिखा होता है कि कार्य कठिन है इसीलिए करने योग्य है। तो कार्य कठिन है इसीलिए करने योग्य नहीं, कार्य सही है इसीलिए करना पड़ेगा। ये कर्मयोग का डेफिनिशन है। और ये करते, 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 करते उसकी प्रैक्टिस इतने तक हो जाती है कि वो उसका स्वयं ही ऐसा हो जाता है। जब उसका स्वयं ऐसा हो जाता है, तब उसको क्या होता है? योग युक्तों से वो विशुद्धात्मा बन जाता है। विशुद्ध आत्मा यानी उसका जो सेल्फ है, वो विशुद्ध बन जाता है। विशुद्ध का मतलब यहाँ शुद्ध का मतलब क्या? शुद्ध का मतलब प्योर। तो विशुद्ध का मतलब वेरी प्योर। तो वहां उसकी जो बुद्धि है, उसकी जो बुद्धि है, हम लोगों ने देखा है, हम लोग शरीर, मनस और बुद्धि। उसकी जो बुद्धि है, शरीर के ऊपर मनस है, मनस के ऊपर बुद्धि है। बुद्धि मनस को चलाती है, मनस शरीर को चलाता है। तो तो शरीर मनस से चलता है, मनस बुद्धि से चलता है। तो बुद्धि के लेवल पे उसकी बुद्धि के अंदर में विवेक जाग चुका है। जिसकी बुद्धि के अंदर में विवेक जाग चुका है, वो विशुद्ध आत्मा बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो अब उसके विवेक के कारण वो डिस्क्रिमिनेशन, यानी वो विवेक जो जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, उससे वो सही चॉइसेस करने लगता है। सबसे बड़ा उसके अंदर में चॉइस की, अब मैं कार्य करूंगा, कर्म करूंगा या नहीं करूंगा। ये लेवल पर उसके अब डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है। ये ऐसा व्यक्ति जो होता है उसे विशुद्ध आत्मा कहते हैं। यहां इस लेवल की प्रैक्टिस करते जाएंगे कि हर बार किसी भी कर्म करने के पहले अपना रिएक्शन को रोक कर मैं यदि ये सोचूं कि अब ये करना है या नहीं करना है, वॉट एवर इट इज। विशुद्ध आत्मा हो चुका है कोई, कैसे पता चलेगा? 3 चीज देख लीजिए। पहला, उसके अंदर में रिएक्शन जो है वो सस्टेन नहीं होता है, वो उसके अंदर में जिंदा नहीं रहता है। कुछ लोग आपने भी देखा होगा, मैंने जरूर देखे हैं, कुछ लोग जो 10-12 साल तक गुस्सा पकड़ के रखे होते हैं। उसने 10 साल पहले मेरे से झूठ बोला था। अब ये 10 साल पहले झूठ बोला था यदि आपने पकड़ के रखा हुआ है, तो आपने 10 साल के अंदर में वो गुस्सा पकड़ के 10 साल में उसकी प्रैक्टिस करते-करते 10 साल में गुस्सा के ऊपर पीएचडी तो ज़रूर कर ली होगी। तो ये उसको गुस्सा छोड़ ही नहीं सक रहा है वो। तो जिसका रिएक्शन टाइम जो है ना, वो एकदम एक निमिष का मतलब होता है ब्लिंक ऑफ एन आई। ये ब्लिंक क्यों ऐसा नाम भी पड़ा, इसके बारे में भी कहानी है कि ऐसा है कि राजा निमि करके थे, वो तो उनको स्थान चाहिए था। खैर पौराणिक कहानी है, बट जस्ट वर्ड का वो निमिष वर्ड आएगा और इसके बाद भी वर्ड आएगा, तो इसीलिए बता रहा हूँ कि जो वर्ड निमि है, वो निमि राजा थे, वो रघुकुल के ही राजा है, तो सूर्यवंशी राजा है। और वो रघुकुल के राजा हैं, वो आंखों की पलक के ऊपर उनका स्थान दिया गया था। तो इसीलिए उनको राजा, ये हमारे जो पलक हैं उनको निमिष कहते हैं। तो ये अब निमिष के अंदर में उनका गुस्सा आता है और निकल भी जाता है, पहला। दूसरा, उसका कोई रिएक्शन होता ही नहीं है।
उसको कोई रिएक्शन रिस्पॉन्स जरूर होता है, यानी वो सोच कर डिसाइड करता है कि मैं कुछ करूंगा या नहीं करूंगा, उसको रिएक्शन नहीं होता है। तो पहला लेवल पे देखिए हम देखते हैं कि उनको, अच्छा यहाँ एक छोटी सी पौराणिक कहानी है, ये पौराणिक कहानी है, मैं किसी देवता या किसी मत को छोटा या बड़ा नहीं कर रहा हूँ, पुराण में ये कहानी है। ऐसा है कि साधु लोग बैठकर वहां एक यज्ञ कर रहे थे। तो यज्ञ करते समय उन्होंने संकल्प ब्राह्मण के नाम से लिया था, मगर ब्राह्मण तो शारीरिक रूप से आकर वो प्रसाद ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए कौन से देवता को जो सबसे ब्राह्मण का सबसे करीब का रूप है, इसके पास इसको हम लोग अर्पण करेंगे, ये सोचकर उन्होंने कपिल मुनि को बोला कि कपिल मुनि आप तो त्रिलोक में घूम सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप जाइए और ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर में पता करके आइए कि कौन सबसे इस अर्घ्य का अर्पण का सबसे उचित पात्र कौन है। तो पहले वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी उस समय सरस्वती जी के साथ वार्तालाप में बहुत व्यस्त थे, उन्होंने इसको देखा ही नहीं। तो कपिल मुनि को गुस्सा आया और उन्होंने ये गुस्सा से उसको श्राप दिया कि तुम्हारी कोई पूजा नहीं होगी। फिर वो शिव जी के पास जाता है। शिव जी तब उस समय पार्वती जी के साथ कक्ष के अंदर में योनि में थे, तो वहां यौन मुद्रा में थे, तो इसीलिए उनको भी गुस्सा आया और बोला कि तुम्हारा लिंग जो है वो पृथ्वी पर गिर जाएगा और उसी की पूजा होगी। तो फिर वहां से वो विष्णु के पास गए। विष्णु जी भी वहां पार्वती जी, ये सॉरी लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी और वो भी आराम से सोए हुए थे। इनको तो गुस्सा इतना चढ़ के बैठा हुआ है, देखिए ब्रह्म ऋषि है, ब्रह्म ऋषि के अंदर में भी इतना गुस्सा है। तो वो गुस्सा लेकर वहां गया और उसको बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने विष्णु जी के छाती पे धड़ाम से एक लात मार दी। लात मारने पर वहां एक दाग पड़ गया और वो उसको हम लोग श्रीवत्स का दाग बोलते हैं। जो भक्ति मार्गी वैष्णव भक्ति मार्गी होते हैं, तो वो विष्णु जी के जो विवरण करते हैं, वहां विष्णु की छाती पे एक दागी है जिसका नाम श्रीवत्स है। तो ये कपिल मुनि के पैर का निशान वहां पड़ गया। कपिल मुनि का पैर का वहां निशान पड़ गया, तो विष्णु ने उनके पैर को पकड़ लिया, बोला कि ये मेरी छाती जो है फौलादी है और उस पर आपने पैर लगाया तो आपके पैरों को दर्द हुआ होगा, करके उसके पैर दबाने लगे। और कपिल मुनि अपने होश पे आए और फिर उन्होंने नीचे जाकर कहा कि ये आदमी जो है, इसके अंदर में कोई गुस्सा नहीं है, इसको मैंने लात मारा तो भी उसको गुस्सा नहीं आया, इसीलिए इसको अर्पण करो। नाउ द स्टोरी हियर इज कि इनमें से, मगर तीनों में से किसी को गुस्सा नहीं आया। गुस्सा एक्चुअली कपिल को आया। कपिल मुनि का गुस्सा हटाने की कोशिश श्री विष्णु ने की। सो यहां गुस्सा जो है वो कितना मैं पकड़ के रखता हूं, मेरे अंदर में ये रिएक्शन कैसा होता है, ये प्रमाण है कि हम विशुद्ध आत्मा की ओर जा रहे हैं या नहीं। तो रिएक्शन जो टाइम है, शिव का नाम आशुतोष है। खुद की उनकी वाइफ जो है सती, जब उन्होंने आत्मदह कर लिया, तो आत्मदह करने के बाद भी जब इतना गुस्सा होकर सब कुछ तहस नहस किया, तो बस 11 स्टैंजास की रिसाइटेशन करने पर तुरंत ही सब कुछ उसको दे दिया। भुवनश्च भुवनशाधिपतिश्च, उनको उसने मांगा लास्ट में कि भुवन भी दे दो और भुवन के अधिपति को भी दे दो। भुवन के अधिपति यानी तुम भी मेरे पास आ जाओ, और उन्होंने तथास्तु कह दिया। तो ये है आशुतोष। उसके रिएक्शन का टाइम एकदम सबसे कम है, इससे कम और हो ही नहीं सकता। आशुतोष नाम है उनका। तो वैसे हमारा रिएक्शन भी कितना हम पकड़ के रखते हैं, हमारे अंदर में इमोशनल अपहीवल होगा। इसके बाद वाला स्टेज रिएक्शन ही नहीं होना। रिएक्शन नहीं होने का मतलब नहीं कि हम जड़ हो जाएंगे, हम कुछ नहीं होगा, हम कुछ फीलिंग ही नहीं। फीलिंग्स हो सकती है, फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं, फीलिंग्स को हम क्वेश्चन करने लगते हैं और उसके बाद चूज करते हैं कि ये फीलिंग को मैं एक्सप्रेस करूंगा या नहीं करूंगा, टू एक्ट और नॉट टू एक्ट। इसको हम विशुद्धात्मा कहते हैं, विशुद्धात्मा की ओर जाने वाले, अग्रसर होने वाला व्यक्ति कहते हैं। और तीसरा लेवल विशुद्धात्मा का ये है कि वो अपने मनस को जब चाहिए उसको शांत कर सकता है। यदि उसके अंदर में विचलन हो रहा है, फटाक से उसके ऊपर वो स्विच ऑफ कर देगा, स्विच ऑफ करने से ही ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। तो ये है विशुद्धात्मा। विशुद्धात्मा का ये डेफिनेशन। तो पहला क्या बताया, योग युक्तो। योग युक्तो का मतलब, योग युक्तः का मतलब युक्त
इतना युक्त, इतना इसके पहले वाले वर्ड्स में भी उन्होंने योग युक्त वर्ड यूज किया था। इसके वर्स नंबर 6 में भी योग युक्तो मुनिर ब्रह्मा बोला था उन्होंने। तो ये योग युक्तो एक्चुअली श्री कृष्ण का भी ये बहुत सुंदर एक खासियत है। वो जब भी कोई वर्ड या कोई नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, तुरंत ही उस कॉन्सेप्ट को वो एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ योग युक्तो का यूज करके ही तुरंत उन्होंने बताया कि योग युक्तो का मतलब ये है कि उसके उधर से तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। तो पहले तुमको युक्त हो जाना पड़ेगा योग के साथ। होते ही तुम धीरे धीरे विशुद्ध आत्मा बन जाओगे। विशुद्ध आत्मा बनने से क्या होगा? विजित आत्मा बन जाओगे। विजित आत्मा, जो आत्मा के ऊपर उसने, सेल्फ के ऊपर उसने जीत कर ली है, यानी उसने अपने वासनाओं को मार डाला है। अब वासनाओं को कैसे मारा जाता है? वासनाओं को मारने का हम लोगों ने कल भी देखा था कि लड्डू खाने वाला एग्जाम्पल। तो लड्डू खाने वाला एग्जाम्पल में हुआ क्या कि इतने सवाल जब मैंने मानसिक रूप में खुद के साथ किए, तो क्या हुआ कि मैं अब चूज कर सकता हूं। देखिए बैकवर्ड जा रहे हैं हम। तो यहाँ ये वाला स्टेप जो है, ये इसके ऊपर वाला स्टेप है। वहां से हम नीचे वाले स्टेप पे आए और हमने डिसाइड किया कि मैं एक्ट नहीं करूंगा, मैं हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, मैं लड्डू के ओर हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। उसके पहले क्या किया? वहां विजित आत्मा वाली विवेक यूज करके वासना के लेवल पे हमने उस पर काम किया। कैसे किया? क्योंकि हमने सवाल पूछना शुरू किया, किसे चाहिए? तो मेरी जिह्वा को नहीं चाहिए, जीभ को नहीं चाहिए, तो किसको चाहिए? मनस को चाहिए। मनस को चाहिए, मनस के अंदर में काम हो रहा है उसको चाहिए, मनस के काम को चाहिए। मनस के काम कर रहे हैं तो एक थॉट, तो विषय के बारे में एक सोच आ गई। कौन सा विषय? ये वाला जो लड्डू वाला विषय। इसके बारे में कैसे सोच आई? क्योंकि इसके बारे में वासना थी। वासना कहां से आई? वासना आई क्योंकि प्रायर इंप्रेशंस, पहले मैंने लड्डू खाए होंगे, मैंने लड्डू जो खाए थे उसकी स्वाद अच्छी लगी थी, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, द्वेष और कांक्षिता, आकांक्षा। सो सो अच्छा लगा था इसीलिए और एक बार करना है। तो वासना जो है वो एक पास्ट इंप्रेशन है, और इस इंप्रेशन जो है ना, ये उसे खिलाना पड़ता है, बार बार खिलाना पड़ता है, तो ही वो जिंदा रहता है। उसको खिलाना बंद कर देंगे ना तो वो अपने आप ही मर जाएगा। जैसे ले लीजिए आप गद्दा, गद्दे के ऊपर में आप रोज गद्दे के ऊपर में सोते हैं, और आप सोते समय आप एक ही पोजीशन में मान लीजिए सोते हैं, तो आप गद्दे के ऊपर से उठने पर भी वहां आपकी एक छाया, एक एक इंप्रेशन गद्दे के ऊपर में पड़ा रहता है। अब आप कुछ दिन उस गद्दे के ऊपर में नहीं सोइए। अब आपके वजन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी आपकी वासनाएं कितनी हैं उस पर डिपेंड करता है, वहां इंप्रेशन कितना डीप होगा। आप यदि हल्के हैं तो वो जो इंप्रेशन है वो उतना गहरा नहीं होगा। आप यदि बहुत वजनदार हैं तो गहरा आप इंप्रेशन होगा। मगर फिर भी आप नहीं सोएंगे तो जितना आप गहरा था उतना टाइम लगेगा, मगर धीरे धीरे वो ऊपर आने लगेगा और अपने आप गद्दा सही रूप धारण कर लेगा। मगर उसको यदि जल्दी से सीधा करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो एक लाठी लेकर धाड़ 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 गद्दे को पीटना पड़ेगा। गद्दे को जैसे ही आपने पीटना शुरू किया, गद्दा सीधा हो जाता है। ये पीटना क्या है जानते हैं? ये सवाल पूछना। हर हर वासना को यदि आप सवाल पूछने लगेंगे तो ये वासना का उपवास है। वो वासना उपवास में जिंदा नहीं रह सकती है, इसीलिए वो वासना अपने आप मर जाएगी। यदि वासना मर जाती है तो वो व्यक्ति क्या है? वो व्यक्ति को हम विजित आत्मा बोलते हैं। विजित आत्मा होने पर क्या होगा? विजित आत्मा के लेवल पर पहुंचने पर बाहरी रूप से वो जितेंद्रिय, वो अपने आप को जितेंद्रिय प्रकाशित करता है। जितेंद्रिय प्रकाशित करता है का मतलब उसको अब वो सेंसेस उसको नहीं चलाते हैं, वो सेंसेस को चलाता है। सो वहां वो जब एक एक वो उसके अंदर में क्या होता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर में वो नित्य प्रसन्न, उसको ना भावनात्मक विचलन नहीं होता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस उसके अंदर में नहीं होता है। इमोशनल डिस्टर्बेंस के बगैर ही वो चलता है, उसके वो नित्य प्रसन्न रहता है।
तो चैप्टर 18 में श्री कृष्ण डिस्क्राइब भी करते हैं ऐसे व्यक्ति का, और वहां ये नित्य प्रसन्न वर्ड भी यूज करते हैं कि वो हर समय खुश है, क्योंकि उसने तो आनंद प्राप्त कर लिया है, सुख नहीं, आनंद प्राप्त कर लिया है, और आनंद प्राप्त करने पर वो हर समय प्रसन्न रहता है। उसके अंदर में कोई उत्तेजना भी नहीं दिखेगी और ना ही कोई दुख भी दिखेगा। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है इस व्यक्ति का, तो वो व्यक्ति जाकर बन जाता है, वो देखने लगता है यो सर्वभूतात्म भूतात्मा, सर्वभूतात्म भूतात्मा, सर्वभूत, सर्वभूत का मतलब एवरीथिंग दैट इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स, पंचभूत से जो भी बना हुआ है, यानी इस पूरे प्रपंच, 5 तत्व यानी क्षितिज आप मरुत तेज व्योम, अर्थ वाटर फायर एयर स्पेस, ये पांचों से सब कुछ बना हुआ है, इस पूरी प्रकृति बनी हुई है। इसका जो एसेंस है सर्वभूतात्मा, तो सर्वभूतात्मा भूतात्मा यानी मेरे अंदर भी वही आत्मा, सर्वभूतात्मा भूतात्मा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये है उसका 5वां लेवल। जैसे ही वो जितेंद्रिय बन जाता है तो वो अब सारे पूरी सृष्टि के अंदर में वो उसी सेल्फ को, उसी देही का प्रमाण सब कुछ में देख पाता है। इसके बारे में और थोड़ा सा बाद में देखेंगे, श्लोक को समझ लें। और ऐसा होते ही कुर्वन्नपि न लिप्यते, कुर्वन्नपि न लिप्यते का मतलब इवन इफ ही डज एक्शंस, उसको वो एक्शंस बांधते नहीं हैं, उसके ऊपर एक्शंस को टच नहीं करते हैं, उसके ऊपर लेप नहीं लगता है कर्मों का। तो फिर वो कर्म कर सकता है, करना चाहे तो करेगा, नहीं कर चाहे तो नहीं करेगा, उसको ना कोई, दोनों में कोई उसको फर्क नहीं पड़ेगा। जब ये हम देखते हैं सर्वभूतात्मा भूतात्मा, इसका क्या है कि मांडुक्य उपनिषद के अंदर में हमें सेकंड श्लोक के अंदर में वहां हमें मिलता है कि अयमात्मा ब्रह्मा, सो सर्वम ये तद ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्मा सोयमात्मा चतुष्पद। सो ये अयमात्मा ब्रह्मा का मतलब ये आत्मन ही ब्रह्म है, ये आत्मन ही ब्रह्मन का मत को ऑब्वियसली किसी ने डिस्क्राइब नहीं किया है, तो यहाँ हम लोग वर्ड ब्रह्मन ही मान लेते हैं। यहाँ किसी भाष्यकार लोग ने इसका इटर्नल सनातन अनुवाद किया है, कि कुछ लोगों ने अनुवाद ही नहीं किया है और ब्रह्मन को ब्रह्मन ही रखकर आगे चले हैं। तो ये ऐसा अयमात्मा ब्रह्मा ये जो है, यहाँ इस लेवल पे जब हम पहुंचते हैं तो वो कंप्लीटली मुक्त हो जाता है, और कंप्लीटली मुक्त होने पर उसको कर्म के फल के से कभी उसके ऊपर लगते ही नहीं है, यानी वो अकर्म यहाँ हो जाता है। ये एक्चुअली इस लेवल पे जाकर अकर्म होता है। तो अभी तक हमें श्री कृष्ण जो है बता रहे थे कि अकर्म करके कोई चीज है, मगर वो अकर्म क्या है वो समझने के लिए ये वाला पूरा चैप्टर खोला था, क्योंकि कर्म और विकर्म ये हम लोगों को चैप्टर 3 चैप्टर 4 के अंदर में कर्म योग और कर्म संन्यास, ज्ञान कर्म संन्यास योग के अंदर में हमें समझाया था। अब हम कर्म को कैसे त्याग कर सकते हैं, तो अकर्मक में कैसे जा सकते हैं, उसके लिए बताने के लिए यहाँ से हम लोगों को ये वाले चैप्टर में से शुरू कर रहे हैं, और यहाँ हमें बता रहे हैं कि ये वाले लेवल पे आता है तब वो अकर्म में आ जाता है। इस लेवल पे इस व्यक्ति का जो एहसास है, उसका जो अनुभव है, वो है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मन हूं। मगर ये यहाँ आकर रुक नहीं सकता है, क्योंकि ये यहाँ तक आके रुकेगा तो ये सिर्फ ये बोल रहा है कि मैं ब्रह्मन हूं, आप नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसलिए वहां से हमें छांदोग्य उपनिषद के वो जो लेवल है, वहां जो छांदोग्य उपनिषद के अंदर में जो बताया है कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपसीत, तो सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ के अंदर में ब्रह्मन है, एवरीथिंग इज ब्रह्मन, सर्वम ब्रह्ममयम जगत।
तो भले वो जगत है, जगत यानी चेंजिंग है, उसके नीचे उसका जो एसेंस है वो चेंज नहीं होता है, ये समझ गया है ऐसा व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति ये समझने के बाद फिर वो कर्म जब करता है तो वो अकर्म में ही कर्म कर रहा है, ये हमें श्री कृष्ण बता रहे हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है कि अर्जुन का एक ऑब्वियसली प्रीएम्प्ट करना है सवाल, तो ये इसको प्रीएम्प्ट करने के लिए वहां श्री कृष्ण को ये बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति का एटीट्यूड कैसा होगा, ऐसा व्यक्ति के एक्शंस कैसे होंगे। तो ऐसा व्यक्ति का एटीट्यूड कैसा होगा, ऐसा व्यक्ति का क्या वो कैसे कर्म करेगा, उसकी मनोभावनाएं कैसी रहेगी, इसके बारे में हमें श्री कृष्ण अगले 2 वर्ष एक साथ लेते हैं। दोनों वर्ष को एक साथ लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ऐसा व्यक्ति कैसा होता है। नैव किंचित करमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् नैव किंचित करमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रवन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन्। श्लोक को वापस करते हैं। नैव किंचित करमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रवन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मेषि निमिषन्नपि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। श्लोक को वापस करते हैं। प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् निमिषन्नपि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। क्या बोल रहे हैं यहाँ? वो क्या करता है, उसका एटीट्यूड कैसा रहता है, वो क्या करता है? तो पहले ही बोल देते हैं नैव किंचित करमीति, यानी कुछ नहीं करता है वो। तो शुरू ही करते हैं श्री कृष्ण ऐसे स्टेटमेंट से कि हमें ऑटोमेटिकली एक विचलन हो जाता है। ये क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं करता है वो। कुछ नहीं कैसे करेगा? जो आदमी ऐसे में युक्त है वो उसका मानसिक भावना ये है कि मैं कुछ नहीं करता हूं। मन्येत तत्त्ववित् जो ये जानता है, इसके बारे में हम देखेंगे बाद में। नैव किंचित करमिति, तो फिर वो क्या करता है? पश्यन् देखता है, श्रवण सुनता है, स्पृशन छूता है या उसे छुआ जाता है, जिघ्रन् स्मेल करता है, गंध लेता है, अश्नन खाता है, गच्छन मूव्स अबाउट इधर उधर जाता है, स्वपन सोता है, सपने भी देखता है, श्वसन सांस लेता है, प्रलपन बात करता है, विसृजन यानी एक्सक्रीशन करता है, मूत्र त्याग करता है, मल त्याग करता है, विसृजन, गृहण पकड़ता है, उन्मिशन माने आंख खोलता है, निमिशन आंख बंद करता है। तो ये सब कुछ वो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या? यानी वो अपने डेली एक्टिविटीज जो है वो सारे सब कुछ नॉर्मल जैसा एक व्यक्ति करता है वैसा वो करता है। तो फिर फर्क क्या है? वो बिना ईगो का करता है, उसको ये करने में कोई ईगो नहीं है। देखिए, आप जब सो जाते हैं, एकदम हमारी 4 अवस्थाएं के बारे में बताया गया है। 4 अवस्था का पहला अवस्था है सुषुप्ति, उसके बाद स्वप्नावस्था, जागृत अवस्था और तुरीयावस्था जो तो चौथा अवस्था है। ये तीनों को पार करके हमें तुरीयावस्था के लिए पहुंचने के लिए सुषुप्ति से यदि शुरू करें, सुषुप्ति का मतलब है डीप स्लीप, जिसके अंदर में वो रैपिड आई मूवमेंट, इलेक्ट्रो एंड
इलेक्ट्रिक वेव्स जो ब्रेन के अंदर में होते हैं, ये कुछ नहीं होता है। तो इस समय आदमी सांस लेता है या नहीं लेता है? ऑब्वियसली वो सांस ले रहा है। तो ये सांस ले रहा है, मगर उसको पता है क्या कि वो सांस ले रहा है? नहीं होता है कि वो सांस ले रहा है। ऐसे उसके उस समय उसका ईगो जो है, उसका जो मनस है और बुद्धि है, ये दोनों शांत हो चुके हैं। मनस और बुद्धि के अंदर ही अहम का वास है। तो अहम का वास इन दोनों में है, तो ये दोनों ही बंद हो गए हैं, तो अहम भी बंद हो गया है। और इसीलिए उसको पता भी नहीं है कि वो सांस ले रहा है। जब हम नींद से उठते हैं, तब हम सांस का एहसास करने लगते हैं। जागृत अवस्था में, इवन स्वप्नावस्था में सांस का एहसास करने लगते हैं। मगर ये जो अज्ञान अवस्था में हम सांस ले रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, और ज्ञान अवस्था में जब हम काम करते हैं, वो उसका फर्क क्या है? फर्क यह है, इंटरनल फर्क है। तत्वम वेति इति तत्ववित्। जिसको तत्व के बारे में पता हो उसे तत्ववित् कहते हैं। कौन सा तत्व? वो तत्व जिसके बारे में हम लोग बार बार अभी तक श्री कृष्ण बता रहे हैं, हम पढ़े जा रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मनस नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहम नहीं हूं, मैं वो शिवोहम शिवोहम। तो यहां जो ऐसा व्यक्ति है, वो काम करता जरूर है, मगर वो इन्वॉल्व नहीं है। वो मानसिक रूप से एंगेज्ड है, वो काम कर रहा है, लग रहा है कि काम कर रहा है, कार्यरत है, मगर कार्यरत होने पर भी उसके मानसिक रूप से वो मुक्त है। उसके अंदर में एक कांस्टेंट अवेयरनेस है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं अकर्म में हूं। ये तो शरीर कर रहा है, ये तो मनस कर रहा है। रमन महर्षि बोलते हैं कि जब हम गहरी नींद में होते हैं, तब हमारे अंदर में एक आनंद, वो आनंद को वहां हम टच कर लेते हैं। और आनंद को टच करने पर एक्चुअली उन्होंने गहरी नींद की अवस्था के बारे में काफी कुछ बताया है। एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में भी देखा गया है कि नींद, यदि गहरी नींद उस समय अनींद आ रही हो और खाना और भूख भी लगी हो और खाना रखा हुआ हो, आपको नींद ज्यादा प्रिय होगी, आप सो पहले जाएंगे। तो नींद के अंदर में जो आनंद का अनुभव होता है, जागृत अवस्था में भी यदि हम वही आनंद का अनुभव करें तो हम पहुंच चुके हैं। ये रमन महर्षि बताते हैं। मान लीजिए कि आप सो रहे थे और नींद में आपको एक भयानक सपना आया। तो कोई भी, जो भी आपका जो भी भयानक सपना है, राक्षस आ गए, चूहे आके काटने लगे, कुछ भी, वॉट एवर इज योर फियर, तो वो आपको आपको वो भयानक सपना आने लगा। वो भयानक सपने में आपके पसीने भी छूट रहे हैं, एक्चुअली फिजिकली पसीना छूट रहा है, इत्यादि सारे सब कुछ होता है, मुंह सूख गया है। और फिर आप नींद में, आपकी नींद खुल जाती है, आप नींद से उठ जाते हैं और खुद पर हंसते हैं, अरे ये तो सपना था। तो जागृत अवस्था के सपने से जब तुरिया अवस्था में आदमी जागता है, तो वो इस जागृत अवस्था के सपनों को देखकर हंसता है। क्यों? क्योंकि वो उसे भी ये दिखता है कि ये भी खेल है, दिस इज अ प्ले, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, शेक्सपियर ने कहा था। तो वही उसको भी ये दिख रहा है कि ये स्टेज है। ऐसा है कि नॉर्मली स्वामी चिन्मयानंद जी अपने बारे में बहुत कम बताते हैं, इवन जब वो भाष्य लिखते हैं उनकी कमेंटरीज, मगर गीता के भाष्य में इस श्लोक के बारे में वहां उन्होंने बहुत सुंदर से एक अपने बारे में छोटा सा लिखा है कि मैं जब टाइपराइटर पे बैठ के टाइप कर रहा हूँ, जब वो भाष्य लिख रहे थे तब टाइपिंग होता था, कंप्यूटर नहीं होता था, तो टाइप करता हूं, तब मैं अपनी उंगलियों को टाइप करते हुए देखकर आनंद लेता हूं, और जैसे जैसे मेरे अंदर में डिटैचमेंट बढ़ते जाता है, वैसे वैसे मेरी उंगलियों का नाच देखकर मुझे और भी आनंद आता है। वेरी ऑटोबायोग्राफिकल नोट उन्होंने अपने भाष्य में लिखी हुई है, और ये है एग्जाम्पल कि मैं अपने आप को कैसे ऑब्जर्व कर रहा हूं। अच्छा, यदि
आपको घोड़े पे बैठाया जाए, फ़ोटो लेने के लिए नहीं, घोड़ा चलाने के लिए घोड़े पे बैठाया जाए, तो आप कितना मुक्त एहसास करेंगे? अब यदि घोड़ा घोड़ा चलाना शायद हम लोगों में से बहुत कम लोगों को आता होगा। तो यदि घोड़ा चलाना नहीं आता है, तो हमें वहाँ मुक्त तो छोड़िए, बहुत ही डर या बहुत ही बँधा हुआ लगेगा। अच्छा, जब तक ट्रेनर ने हाथ पकड़ के रखा होगा, तब तक वो घोड़ा नियंत्रण में रहता है। जैसे ही उसको छोड़ दिया, तो वैसे ही अभी क्या हुआ कि कुछ दिन पहले हम लोग एक 4 धाम की यात्रा पे गए थे, तो वहाँ हमारे साथ जो व्यक्ति कुछ जन थे, तो इसमें से एक जन ने कहा कि मैं ऊपर तक केदार तक मैं चल के नहीं जा पाऊँगा, तो मुझे घोड़े पे जाना है। वो घोड़े पे जो गया और वो उसने वापस आने के बाद उसने बताया कि मुझे आज के बाद कभी घोड़ा शब्द भी मत बोलना। घोड़ा शब्द बोलोगे तो मुझे दर्द होने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको घोड़ा चलाना नहीं आता है। उसका जो ट्रेनर है, उसका जो मालिक है वो घोड़े का, वो तो उस पर चढ़ के भले ये चढ़ाई है, उतार है, सबके ऊपर में फटाफट चल रहा है। घोड़े को यदि हम चलाना जानते हैं, तो हम मुक्त हैं। मगर घोड़े को हम यदि चलाना नहीं जानते हैं और घोड़े पे चढ़ जाते हैं, तो फिर हमें हम मुक्त तो छोड़िए, हम इंजर भी हो सकते हैं। तो ये हमारी अवस्था है। हम अभी अपने माइंड के ऊपर चढ़ के बैठ गए हैं और माइंड जो है, ये हमारा जो मनस है, ये और उसके ऊपर कोई लगाम नहीं है। तो ये दौड़ रहा है और फुल स्पीड से इधर, इधर, उधर कहीं भी दौड़ रहा है। अचानक से वो रुक जाता है घास खाने के लिए। आप ऊपर बैठे हुए हैं और अचानक से घोड़ा रुक गया दौड़ते-दौड़ते, तो आप तो सीधा स्लाइड करके नीचे गिरे कि हिप टूटी, फीमर टूटा या और दूसरी कोई इंजरी हुई। तो यहाँ हमें देखना ये है कि ये मनस के पर कंट्रोल कैसे हम कर सकते हैं, इसको नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। फ्रीडम अभी जो हम मुक्त है कि नहीं है बोल रहा था। मुक्त मुक्त वर्ड का मतलब ही क्या? कि हमें एक चॉइस है। हमारे पास एक चॉइस होती है कि मैं चूज़ कर सकता हूँ। न उत्तरकाशी के जो चिन्मय मिशन का जो वहाँ आश्रम है, वहाँ पहले एक स्वामी दयानंद जी रहते थे और उन्होंने एक बार बहुत सुंदर लेक्चर दिया था कि द फर्स्ट लेवल ऑफ फ्रीडम इज़ पॉलिटिकल फ्रीडम एंड द लास्ट लेवल ऑफ फ्रीडम इज़ स्पिरिचुअल फ्रीडम। इसके बीच में फिजिकल फ्रीडम, उसके बाद इकोनॉमिक फ्रीडम इत्यादि बहुत सारे फ्रीडम्स हैं। मगर पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं होगी तो आप स्पिरिचुअल फ्रीडम तक भी नहीं पहुंच पाओगे। तो ये एक पूरी जर्नी है। मगर फ्रीडम वर्ड इटसेल्फ का मतलब ही वो है कि जहां आपको चॉइस है चूज करने के लिए, चूजिंग टू एक्ट, चूजिंग नॉट टू एक्ट, चूजिंग टू रिएक्ट, चूजिंग नॉट टू रिएक्ट, चूजिंग टू डू समथिंग, चूजिंग नॉट टू डू समथिंग। ये चॉइस हमारे पास अभी नहीं है क्योंकि हम वो घोड़े पे बैठे हुए हैं और घोड़े के ऊपर में हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं है। तो घोड़ा इधर उधर इधर उधर भाग रहा है। अच्छा, यदि हम घोड़े से मान लीजिए कि ट्रेनर को बुलाते हैं, ट्रेनर घोड़े को पकड़ लेता है और घोड़े से उतर जाते हैं, तो फिर क्या होगा? मुक्त तो जरूर हो गए, घोड़े से मुक्त हो गए, मगर जहां जाना था वहां पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि अभी जो घोड़ा है वो वहां जिस स्पीड पे मुझे लेकर जाएगा वो तो मैं अपने आप नहीं जा पाऊंगा। जब मैं ध्यान में जाता हूं, जब हमारे लिए जब ध्यान अवस्था होती है, तो ध्यान अवस्था में कहीं जाना नहीं है, तो घोड़े से उतर पड़ना है, कहीं जाना नहीं है। लोग सवाल पूछते हैं ऐसा। एक किसी सत्संग में गया हुआ था, वहाँ कोई गुरुजी थे और उनको सत्संग पूछ रहे थे। मैं ध्यान में बैठकर मुझे क्या मिलेगा? यदि उस सज्जन को कुछ चाहिए, तो ध्यान उसके लिए अभी वो तैयार नहीं है। ध्यान में कुछ नहीं मिलता है। ध्यान वो है जहाँ सब कुछ छूट जाता है।
तो उसको घोड़ा वहाँ छोड़ने के बाद, अच्छा आप यदि कोई गाड़ी में बैठकर मान लीजिए कि आपको कहीं गंतव्य स्थान में जाना है और हम गाड़ी में चलते हैं और फिर गंतव्य स्थान आ जाता है, तो क्या गाड़ी पे बैठे रहेंगे? गाड़ी को से उतरना पड़ेगा ना, स्थान आ गया, गाड़ी से उतरना पड़ेगा। तो वैसे ही ये मनस को भी छोड़ देना पड़ता है, वो छोड़ने का जो स्टेज है वो ध्यान है। अभी हम मनस के ऊपर चढ़ के उसे उस हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट तक उसे ले जाना है और उसको हमें नियंत्रण करके ले जाना है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रमन महर्षि बताते हैं कि इसका ट्रेनिंग जो है ना, ये है कि अपने मनस के अंदर में जब विकार आता है तो ना बोलना सीखना, टू से नो, टू से नो। तो मेरे एक मित्र ने कहा उसको, वो ही इज अ चेन स्मोकर, तो उसने कहा कि आई से नो टू नॉट स्मोकिंग। तो ये किसी भी चीज को हम लॉजिकली उसको टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है कि ही इज कंप्लीटली ए स्लेव टू अ पर्टिकुलर हैबिट। वो ना बोल नहीं पाता है। जब वो जिस दिन वो ना बोल पाएगा, उस दिन उसने अपने माइंड के ऊपर में, मनस के ऊपर में जीत प्राप्त की है, तब वो विजित आत्मा कहलाएगा। एक बार की बात नहीं कर रहा है, ये उसकी नेचुरल बिहेवियर जब हो जाएगी। जब हम अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएंगे ध्यान अवस्था में जाने के लिए, तब हमें घोड़े से उतर पड़ना पड़ेगा। मगर यदि हमें कहीं जाना है, यदि हमारे लिए कोई गंतव्य स्थान है, तो हमें घोड़े के ऊपर में चढ़ के जाना है, मगर घोड़े को नियंत्रित करके जाना है। ये जो महात्मा है, अच्छा चलिए दूसरा एक उदाहरण लेते हैं इसको समझने के लिए, कि अभी क्या है कि बॉम्बे में आप गाड़ी चला रहे हैं और आप सीलिंग के ऊपर से गाड़ी चला रहे हैं, और लेट अस फॉर द मोमेंट से कि वहाँ कोई स्पीड लिमिट नहीं है और पुलिस आपका कैमरा से आपको फोटो नहीं ले लेगा, इत्यादि इत्यादि। तो इस पॉइंट पे आप सीलिंग पे चढ़ के ही आप क्या कितनी स्पीड पे गाड़ी लगाएंगे, चलाएंगे? आपकी जो भी फुल स्पीड होगी उस पर चलाएंगे। क्यों? क्योंकि सामने से कुछ नहीं आ रहा है। अब यही गाड़ी, यही ड्राइवर पूना मुंबई एक्सप्रेसवे पे गाड़ी चलाना शुरू करे, तो वो स्पीड पे वो नहीं चलाएगा। क्यों? क्योंकि कभी-कभी गलती से सामने से गाड़ी आ सकती है। कभी-कभी गलती से एक एक ट्रैफिक पुलिस जो कि गाय का वेश लेकर या भैंसे का वेश लेकर आता है, तो ये ऐसे ऐसे ट्रैफिक पुलिस हमारे देश में बहुत घूमते रहते हैं। फटाक से अचानक से सामने कूद पड़ते हैं, या गाय या ये ब्रेक चेकर होते हैं। तो ये ब्रेक चेकर जो है अचानक से आ सकता है। इसीलिए वहाँ हम 200 की किलोमीटर या तो कुछ लोग चलाते हैं, वो अलग चीज़ है, मगर हम वहाँ नहीं चलाएँगे, क्योंकि सामने से कुछ आ सकता है। अच्छा, यदि हम क्रॉफर्ड मार्केट के अंदर में गाड़ी चलाएँ तो कितनी स्पीड पे गाड़ी चलेगी? ऑब्वियसली वहाँ 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी चलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ सामने से बहुत सारी ट्रैफिक आ रही होती है, लोग इधर-उधर से आ रहे होते हैं। हमारी मानसिक अवस्था अभी क्रॉफर्ड मार्केट में गाड़ी चलाने जैसी है। सामने से विपरीत चिंताएँ, विपरीत मन के अंदर में विचलन आते रहते हैं। जब इसको ट्रेन करने लगेंगे धीरे 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 ना बोलकर, तब हम एक्सप्रेसवे पे पहुंचेंगे और एक्सप्रेसवे से सीलिंग पे पहुंचेंगे। तो तत्वविद वैसा व्यक्ति है जो सीलिंग पे हर समय 100% ऑफ द टाइम उसकी गाड़ी तत्वविद गाड़ी सीलिंग पे ही चलती होती है। श्री कृष्णा ऐसे व्यक्ति को इशारा करते हुए बोलते हैं, वो तुम्हारा लक्ष्य है अर्जुन, ऐसा ही तुम्हारा लक्ष्य है। अभी तुम वहां पहुंचे नहीं हो, अभी वहां तुम पहुंचे नहीं हो, तो इसीलिए सिर्फ महावाक्यों का जप करने से तुम वहां नहीं पहुंचोगे। बैठ के अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्मा प्रज्ञानम ब्रह्मा ऐसे करने से वहां नहीं पहुंचोगे। वहां पहुंचने के लिए प्रैक्टिसेस ऑफ सर्टेन जो हमें श्री कृष्ण बता रहे हैं, वो सारी प्रैक्टिसेस करनी जरूरी है। और इसीलिए
तुम्हारा, अर्जुन को बता रहे हैं, तुम्हारा पथ कर्मयोग से शुरू है। अभी तो तुम कर्म योगी भी नहीं हो, तुम तो अभी कर्मी हो। जैसे हम और आप हैं वैसे वो भी कर्मी है। कर्मी से कर्मयोग, कर्मयोग से सांख्य, सांख्य से ध्यान। ये वाली जो यात्रा है उसको समझाते हुए कि क्यों करना है। देखिए, हर चीज के बारे में ना यदि हम क्यों नहीं जानते हैं, क्यों करना है यदि नहीं जानते हैं, तब तक हम इसे वापस नहीं करेंगे, क्योंकि हम शिशु नहीं हैं। और इसीलिए हमारे अंदर में मेंटल बैगेज बहुत होता है, और इसीलिए हमें ये समझाना बहुत जरूरी होता है कि क्या करेंगे, क्यों करेंगे, तो इससे क्या मिलेगा। क्योंकि अभी भी हम क्या मिलेगा के अंदर में फंसे हुए हैं ना। व्हाट इज इन इट फॉर मी, मुझे क्या मिलेगा। तो ये इसीलिए वो वाला लक्ष्य है, वो तत्वविद जो है वो तुम्हारा लक्ष्य है। तुम वहां नहीं हो, तुम तो अभी भी कर्मी हो, तुमको तो अभी भी लाइक्स एंड डिसलाइक्स ने फंसा के रखा है। ये मेरा है, वो मेरा नहीं है, इसके अंदर में अहम और मम के अंदर में फंसे हुए हो। और इसीलिए कर्म से कर्म योग की ओर चलो। कर्म योग की ओर चलोगे तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, बिफोर लॉन्ग वी विल रीच अचिरेना, वी विल रीच टू सांख्य, सांख्य से वी विल रीच टू ध्यान, एंड देन वी विल बी एबल टू सी अवरसेल्व्स, अपने आप को पहचान पाएंगे। पहचानने से ही अपने आप के आनंद में हम बोलेंगे सो हम। सवाल देखता हूँ राजा राम मोहन राय की जो बारे में ये भी कहा जाता है कि हाँ, तो यदि वो बहुत सुंदर सा उदाहरण दिया आपने कि वो यदि अपनी भाभी के कारण यदि उन्होंने यदि विधवा विवाह के लिए उन्होंने यदि युद्ध किया, यदि उन्होंने आंदोलन किया और वो अपनी भाभी के लिए था और भाभी के प्रति उनकी आसक्ति थी, तो फिर ये कर्मयोग नहीं है, ये कर्म है। So how to get an art of switching on of our mind. स्विचिंग ऑफ our mind तो बहुत बाद की स्टेज है हमारे लिए। फिलहाल एक एक चीज के अंदर में जहां हमारा मन इधर उधर जैसे बंदर की तरह कूदने लगता है, तो उसको कूदने से रोकने में ना बोलना शुरू करना जरूरी है। मत कूद, वापस आ, मत कूद, वापस आ। ये करना बहुत जरूरी है। किसी भी बात से पकड़ कर न रखे, इसके लिए क्या उपाय क्या है, ध्यान करते वक्त स्थिर कैसे हो। ध्यान एक अवस्था है, ध्यान किया नहीं जाता। ध्यान अवस्था में पहुंचने के लिए हम सारी तैयारियां कर रहे हैं। ध्यान के लिए करना जरूरी नहीं है, ध्यान अपने आप एक अवस्था है। मेडिटेशन इज नॉट व्हाट वी डू, मेडिटेशन इज व्हाट वी आर। तो ये मेडिटेशन का स्टेट जो है, स्टेट है, मेडिटेशन को एक स्टेट बोला जाता है। मेडिटेशन का स्टेट, ध्यान अवस्था, उस अवस्था में पहुंचने के लिए हमें पूरा ये पाथ बताया गया है। क्या बताया, योग युक्तो, यानी कर्म योग को प्रैक्टिस करो। कर्म योग को प्रैक्टिस करते करते क्या होगा, कर्म योग से एकदम युक्त हो जाओगे। कर्म योग से युक्त हो जाओगे तो क्या होगा, तुम अपने आप को तुम विजय कर पाओगे। तो तुम कर्मयोग से अपने आप को विजय कर पाओगे तो क्या होगा, मैं मेरी वासनाओं को मार डालूंगा। वासनाओं को मार डालूंगा तो क्या होगा, मेरी इंद्रियों पर मुझे जीत मिलेगी। तभी जाकर ध्यान अवस्था में हम प्रवेश कर पाएंगे। तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिय, ये चारों स्टेज योग युक्त है। तो कर्म योग हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी हम भी अर्जुन के जैसे ही उसी लेवल पे फंसे हुए हैं। देखिए, अर्जुन के लिए एडवाइस है, प्लीज अंडरस्टैंड। ये एडवाइस शायद किसी संत महात्मा के लिए नहीं है, किसी उपनिषदिक ऋषि के लिए नहीं है, कि वो जिसने इस संसार को छोड़ के ध्यान की अवस्था के लिए वो पहले ही चल पड़ा है। सो जितेंद्रिय का अभ्यास करने के पहले आपको विजित आत्मा बनना पड़ेगा। विजित आत्मा बनने के पहले विशुद्ध आत्मा बनना पड़ेगा। विशुद्ध आत्मा बनने के लिए पहले योग युक्त होना पड़ेगा। योग युक्त होने के लिए पहले कर्म योग करना पड़ेगा। तो कर्म योग करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें तो क्या है ना कि कुछ लोग ऐसा है कि वो तो डिक्लेरेशन करते हैं कि मैं तो ब्राह्मण हूं,
और मैं पहुँच चुका हूँ। मैं पहुँच चुका हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, सिर्फ़ मेरे आजू-बाजू में जो है मेरी वाइफ़ है, मेरी माँ है, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो और मैं जब ध्यान में बैठता हूँ तो मेरे घरवाले बहुत इससे तंग हो जाते हैं। बोलते हैं कि 12 साल से तुम बैठकर कुछ न कुछ करते हो मगर तुम्हारे में इतना सा भी कोई फ़र्क नहीं आया। अब यदि इतना सा भी फ़र्क नहीं आया तो तुम ब्राह्मण तो दूर की बात है, अभी तो योग युक्त ही नहीं हुए हो। हमारी वही अवस्था है और इसीलिए हमें कर्म योग से शुरू करना पड़ेगा। मुक्ति की परिभाषा अनकंफर्टेबल स्टेज से मुक्ति हो सकता है। मुक्ति की परिभाषा अनकंफर्टेबल स्टेज से मुक्ति को हो सकता है, नहीं तो कैसे? मुक्ति स्टेज नहीं है, मुक्ति तक हमें जाना नहीं पड़ता है। एटलीस्ट अद्वैत मत से यदि हम चलते हैं, तो मुक्ति तक हमें जाना नहीं पड़ता है। भक्ति मार्ग में हमें जाना पड़ता है क्योंकि भक्ति मार्ग में धाम होते हैं, धाम के अंदर में वैकुंठ धाम हो, शिव धाम हो, वहाँ हमें जाना पड़ता है, वहाँ हमें पहुँचना पड़ता है। अद्वैत में कहीं जाना नहीं पड़ता है। अद्वैत में सिंपल है, आवरण जो है, लेप जो लगे हैं, कल जो हम बता रहे थे, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि एक तांबे का लोटा है और उस पर कुछ पीढ़ियों से वो पड़ा हुआ है। तो उस पर जो काला लेप लग गया है, काला एक पूरा कवरिंग लग गया है, वो कवरिंग जस्ट हटाना है। एंड वी विल फाइंड आवरसेल्व्स। हम ढके हुए हैं, हमारे लिए हम अपने आइडेंटिफिकेशन की मिस्टेक हो रही है यहाँ। यहाँ हमें जाकर किसी किसी अवस्था में पहुंचने की जरूरत नहीं है, हम एक्चुअली नित्य मुक्त हैं। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, हम नित्य मुक्त हैं। हम शिवोहम, हमारे बारे में जब हम बात करते हैं तो हम शिवोहम हैं, ये आचार्य बोलते हैं, हम लोग नहीं बोल पाएंगे। वो ऐसे ही, और हम बोल पाएंगे, हम उसको चैंटिंग करेंगे, चैंटिंग करने से पहुंचेंगे नहीं। पहुंचने के लिए श्री कृष्ण हमें पूरा प्रिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, प्रिस्क्रिप्टिव मेथड से स्टेप बाय स्टेप। और देखिए भगवत गीता का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि वो आप और मेरे जैसे लोगों के लिए लिखा हुआ है। ये इस जो कि इस संसार में रहकर इस संसार के साथ काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जो हिमालय में चले गए। और इस संसार में रहते हुए आप और मैं की बात कर रहा हूं यहाँ, यानी मैं किसी वर्ण या आश्रम की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी संन्यास आश्रम में है उसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ। जो जो हिमालय में चले गए हैं, जो ऋषिवन में जाकर वहां बैठकर मनन कर रहे हैं, उनके लिए भगवत गीता नहीं है, उनके लिए उपनिषद है। हमारे लिए भगवत गीता है क्योंकि भगवत गीता के अंदर में दो बैटल फील्ड के अंदर में, युद्ध क्षेत्र के अंदर में, रण क्षेत्र के अंदर में, दो सेनाओं के बीच में वहां खड़े होकर वहां डिस्कशन हो रहा है। दो सेना यानी एक साइड में बीबी और दूसरे साइड में मम्मी, दोनों के बीच में मथनी बनकर जब जैसा आदमी खड़ा रहता है, तो वैसे ही यहाँ बेचारा अर्जुन अहम और मम के बीच में वहां खींचा जा रहा है। और उस अहम के और मम के बीच में उसे डिसाइड करना है, तो वहां उस मुक्ति तक हमें वहां पहुंचना है। बुद्ध मुमुक्षु और नित्य मुक्त किस प्रकार बढ़ते हैं? आपका सवाल मैं नहीं समझा। नित्य मुक्त वो होता है, नित्य मुक्त हम सब है, हम पहचानते नहीं हैं, हम जानते नहीं हैं। बुद्ध मुमुक्षु का मतलब आप क्या बोलना चाहती हैं वो नहीं समझा मैं। बुद्ध मुमुक्षु, मुमुक्षु वो है जिसने अभी तक, अच्छा वो हमने एक उदाहरण देखा था ना कि रोलर कोस्टर पे चढ़ गए। रोलर कोस्टर पे चढ़ने पर आनंद क्यों आता है? क्योंकि हम जानते हैं कि हम मुक्त हो जाएंगे। यदि आपको ये बताया जाता कि रोलर कोस्टर पे आप चढ़ेंगे, ये रहा ताला, ये आपको बंद किया और ये लही चाबी, इसको तोड़ के फेंक दी, तो वह अब कोई नहीं चढ़ता। तो हम जानते हैं कि हम मुक्त होंगे, इसीलिए वो सारी राइड के अंदर में हमें आनंद आता है। अभी 3 स्टेज है। एक स्टेज है जहां मुझे पता नहीं है कि मैं बंद हूं, मुझे पता ही नहीं है कि मैं बंद हूं।
तो मैं आनंद में हूँ, इग्नोरेंस इज ब्लिस। अचानक से कोई झटका लगता है और ये साधारण रूप से मरकट वैराग्य वाला झटका लगता है। घर के करीब का कोई गुजर जाता है, मर जाता है, कोई किसी को इंजरी हो जाती है, ऐसा कुछ होता है। और ऐसा वैराग्य होने पर अचानक से लगता है मैं बहुत टाइट डाउन हूँ, मैं बांधा हुआ हूँ। ऐसा जब बांधा हुआ लगता हूँ, तो फिर क्या होता है? उसके अंदर में ये उस समय उसके अंदर में वैराग्य आने की संभावना होती है। और उस समय वैराग्य के साथ यदि उस छोटा-सा आभास कि मैं मुक्त हो सकता हूँ, ये जब तक उसके अंदर में नहीं है, तो फिर वो डिप्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि वो तो बोलेगा कि मैं तो बद्ध हूँ। तो इसीलिए वहाँ ऑटोमैटिकली, क्योंकि हमारा हमारा जो नेचुरल सेल्फ है, वो आनंद है। और इसीलिए हमारे अंदर में वो जो सेल्फ है, जो आनंदमय है, वो हमें एक आभास देता है कि मुक्त होने पर तुम्हें और कुछ मिल सकता है, और इसीलिए हम आगे चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। परमहंस ने यह प्रकार बताया है कि बद्ध है कि एक बद्ध, दो मुमुक्ष और नित्य मुक्त के मध्य अंतर। ये मुझे देखना पड़ेगा, आप जो बता रही हैं ये मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो और कोई दूसरा कोई सवाल हो तो बताइए। शांति शांति शांति।